नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी। सीधे आपको लिए चलेंगे। सीएम शिवराज इस वक्त सौगात दे रहे हैं। बल्कि जो 10,000 हमको शुरू में ऋण के रूप में प्राप्त होता है उसको हम वापस भी कर देते हैं। आज हमारे प्रदेश में मात्र 5 महीने में, सितंबर के महीने में ये योजना शुरू हुई, 1,10,000 लोगों को ये ऋण वितरित हो चुका है। मतलब मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 1,10,000 छोटे उद्यमी हमारे तैयार हो गए हैं। और आगे भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह कार्यक्रम चलता रहेगा और भी जितने लोग आएंगे वो इससे जुड़ते रहेंगे। हमारे स्वसहायता समूह की जो बहनें जो निर्धन हैं, जिनको बैंक से ऋण नहीं मिल पाया या उन तक नहीं पहुंच पाया, वो बहनें भी इस लाभ उठा रही हैं और अपने पति को या अपने भाई को उनको उद्योगों से जोड़ रही हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पलायन पर बहुत बड़ी रोक लगेगी। जो पलायन हमारा प्रतिवर्ष हो जाता था अन्य राज्यों में, यहाँ से हमारे भाई हमारे बहन छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर में बंद करके चले जाते थे, उस पर भी अब इससे रोक लगेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपने भूख, निर्धनता, गरीबी उन्मूलन का फैसला मध्य प्रदेश में लिया है, उसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और आने वाले समय में इसका लाभ हम सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। एक बार मैं सभी लोगों को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमारे 2 माननीय मंत्रीगण यहाँ पर आ जाए, उन्होंने शोभा बढ़ाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। धन्यवाद सर। तो भोपाल के मिंटो हॉल से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सीधी से लौटते ही सीएम हाउस में बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी भी मौजूद रहे। बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन और परिवहन SN मिश्रा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई, ये तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। सीधी हादसे के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो गलती करेगा वो दंड पाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सड़क की मरम्मत तत्काल प्रभाव से की जाए, क्रेन की व्यवस्था भी तत्काल प्रभाव से की जाए, वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के लिए जल्द से जल्द कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए। प्रदेश में बसों के फिटनेस और ओवरलोडिंग के संबंध में अभियान चलाने के निर्देश, सभी घाटों, दुर्गम मार्गों, खराब सड़कों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक और कल ये सीधी की तस्वीरें, ये बहुत जरूरी है। सीधी की तस्वीरों के साथ हमने वो आपको आवाज भी आपको सुनाई थी, किस तरीके से अफसर कुतर्क कर रहे थे। मुख्यमंत्री इस बात से नाराज भी हुए, ओवरलोडिंग को लेकर सवाल पूछा, कुतर्क आया, फटकार लगाई। और आज सीएम हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सीधी से लौटते ही सीएम हाउस में ये बैठक हुई। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, ये तमाम लोग, ऐसे दिग्गज लोग मौजूद रहे। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बैठक को लेकर और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल ललित, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीधी गए थे और दिन भर उन्होंने दौरा किया, वहां रात रुके भी थे, वहां भी बैठक हुई। जैसा कि आप बता रहे थे, बैठक का एक क्लास ली गई, ये भी आपने ही कहा था। आज वो जैसे ही भोपाल लौटे हैं, भोपाल लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक उच्च स्तरीय बैठक सीएम हाउस में बुलाई और इस उच्च स्तरीय बैठक में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के और जल संसाधन विभाग के, उनको बुलाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और मुख्यमंत्री ने 2-4 महत्वपूर्ण निर्देश इस बैठक के दौरान दिए हैं। अव्वल तो ये उन्होंने कहा कि सीधी हादसे में कोई भी जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात उनकी ओर से जो कही गई है वो ये कि जो कारण निकलकर सामने आए हादसे के, उन पर उनको रोकने के लिए अब एक्शन प्लान बनाना होगा।
पूरे प्रदेश में जो ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं या अनफिट गाड़ियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही साथ में जहां पर जो सड़कें हैं जिनकी मरम्मत नहीं है या मरम्मत किया जाना है तो उसकी योजना बनाकर उनकी मरम्मत दुरुस्त करने के निर्देश। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, शरद का संपर्क हमसे टूट गया है, तो ये तमाम चीजें जो निर्देश दिए गए हैं, सड़कों की मरम्मत तत्काल की जाए। प्रदेश में जितने भी ऐसे घाट हैं उनका एक सर्वे करके बताया जाए। जहां जहां वैकल्पिक मार्ग की जरूरत है वो तत्काल तैयार किए जाएं। देरी नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी चीज में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। और सीधी हादसे से ये पूरा सूबा सन्न है। जो अपनों की आंखों में आंसू छोड़कर चले गए वो कभी लौटेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा हादसा फिर ना हो इसकी कोशिश तो जरूर की जानी चाहिए। कितनी उम्र की 100 के आसपास की, तो भगवान इतना तो देवता हो गए। सीधी हादसे से सूबा सन्न है। जो अपनों की आंखों में आंसू छोड़कर चले गए वो कभी लौटेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा हादसा फिर ना हो इसकी कोशिश तो जरूर की जानी चाहिए। और ये तब होगा जब ऐसे हादसों की वजह को जड़ से खत्म किया जाए। पर सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा होगा? हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गहरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार पूरी कायदी है। हम ये कह दें कि क्या करें साहब, 3-4 घंटे के जाम हो जाता है तो सब सो रहे थे क्या? नहीं, सब जिम्मेदार कौन मेंटेन करेगा? इस दर्दनाक हादसे के बाद खड़े हुए तमाम सवालों के जवाब खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तलाश रहे हैं। शिवराज तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, आखिर कौन कौन है इस हादसे के लिए जिम्मेदार। आला अधिकारियों की शामत आन पड़ी क्योंकि उनसे सवाल खुद शिवराज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गहरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार पूरी कायदी है। हम ये कह दें कि क्या करें साहब, 3-4 घंटे के जाम हो जाता है तो सब सो रहे थे क्या? नहीं, सब जिम्मेदार कौन मेंटेन करेगा? छुइया घाट में क्यों जाम था? क्यों बस के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा? क्या सिर्फ ये कह देने से बात खत्म हो जाएगी कि 3-4 घंटे का जाम हो जाता है? सीएम शिवराज के ऐसे सवालों से अधिकारियों के होश उड़े हुए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम ऐसे तमाम सवालों के घेरे में है। बस में क्षमता से ज्यादा मुसाफिर क्यों थे? जब ये सवाल सीएम ने पूछा तो अधिकारी का जवाब था एग्जाम की वजह से। ऐसे जवाब से खफा सीएम शिवराज ने अधिकारी की क्लास लगा दी। तो अच्छा मात्रा में विद्यार्थियों को ज्यादा आ जाने के कारण परिवहन विभाग ये कहता है कि अगर एग्जाम होंगे तो अधिक विद्यार्थी जाने दिए जाएंगे। ये है आपके नियमों में कौन रेगुलेट करेगा? ये कोई बात नहीं कि वो अच्छा सवाल हो रही था। कभी देखते हैं कोई? सवाल सड़क पर भी उठे। आखिर क्यों सड़क में गड्ढे हैं? क्यों सड़क को मेंटेन नहीं किया जाता? सीधी हादसे पर सीएम के सीधे सवालों ने अधिकारियों की बोलती बंद कर दी। रोड कौन मेंटेन करता है? आईडीसी क्या करता है? शिवराज किसी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं। लगातार कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर को सस्पेंड किया जा चुका है। सीधी के आरटीओ को भी निलंबित कर दिया गया है। सीएम की निगरानी में लगातार जांच चल रही है। ये माना जाए कि प्रदेश सरकार के पास जिला मुख्यालय में वो संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे वो व्यवस्था हो पाए।
उस पर भी हम आगे कैसे विकेंद्रित किया जा सकता है। अगर परीक्षा केंद्र सीधी होती तो शायद सपना न जाती। अब इसमें तो कई तरह की तथ्य हैं, इसको भी उधर इस हादसे में अपनों को गंवाकर जार जार रोते परिजनों के आंसू पोंछने भी सीएम शिवराज खुद जा रहे हैं। हर पीड़ित परिवार के घर जाकर सीएम ढांढस बंधा रहे हैं। उन्होंने मदद का भरोसा दे रहे हैं, मुआवजे की राशि दे रहे हैं। अपनापन दिखाकर शिवराज उनका गम दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। जो चले गए उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश जरूर की जा सकती है और यही सीएम शिवराज कर रहे हैं। कभी ना हो इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं और कई कदम उठाए जाने हैं। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध खनन की शिकायतों पर एक्शन लगातार जारी है। नरसिंहपुर में अवैध खनन की शिकायत की गई थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने निर्देश दिए हैं। जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर को निर्देश दिए गए हैं, अवैध खनन की शिकायतों पर एक्शन लिया जाए। गुरुवार शाम तक उन्होंने बाकायदा जांच रिपोर्ट मांगी है। जिला प्रशासन की भूमिका की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जिला खनिज अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। खनिज निरीक्षक, तहसीलदार को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। थानेदार को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, निलंबन पर निलंबन, निलंबन पर निलंबन, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर लगातार वीडियो और शिकायतें निकलकर सामने आ रही थी। नरसिंहपुर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और इस पूरे मामले को कृषि मंत्री कमल पटेल ने गंभीरता से लेते हुए अब कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो संभागीय कमिश्नर है उनसे जांच रिपोर्ट मांगी और साथ ही जिला कलेक्टर को इस बात के लिए निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, खनिज अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कि ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि नरसिंहपुर और उसके आसपास के जिलों में नर्मदा में अवैध खनन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। हालांकि कृषि मंत्री कमल पटेल जो जबलपुर संभाग के प्रभारी भी हैं, उन्होंने इस बात के निर्देश मंत्री बनने के बाद ही दिए थे कि अवैध खनन नर्मदा नदी से नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दे दिए। तो कुल मिलाकर अवैध खनन का पूरा मामला है और अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है, ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि इस बार प्रदेश का बजट पेपरलेस होगा, साथ ही इस बार का बजट जनहित का बजट होगा और इसका पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगा। प्रदेश सरकार अपना बजट लाने जा रही है और एक साल के बाद बजट आने जा रहा है, तो किस तरह का बजट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, जो जानेंगे कि सर कोरोना संकट काल के बाद बजट आने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बजट ऐसा हो, मिडिल क्लास को ध्यान रखा जाए, तो इस बार का बजट कैसा होगा सर? यह बात सही है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा था और आज भी वो स्थिति काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी संकट अभी भी कोरोना का गया नहीं है पूरी तरह से। हम तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संकट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाए। उन सारे संकटों के बावजूद भी मध्य प्रदेश का जो भी बजट आने वाला बजट है, मुझे लगता है कि जनहित का ही बजट होगा, अच्छा बजट होगा। सर, पेपरलेस बजट की भी तैयारी की जा रही है इस बार? बिल्कुल, इस बार हमारा प्रयास है कि पेपरलेस बजट हम प्रस्तुत करेंगे। सर, आत्मनिर्भर भारत की बात करी जा रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को भी ध्यान में रखकर बजट में वो सारे प्रावधान, अगर बजट में वो सारी चीज़ें भी होंगी? अधिकांश मुझे लगता है कि फोकस बजट का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ही होगा और उसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है। हमारी अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रेजेंटेशन हुए हैं और सारे विभागों की तैयारियां हुई है और रोड मैप भी पूरी तरह तैयार हुआ था। तो मुझे लगता है कि
पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर होगा। सर, बहुत सारे जो विभाग हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने अपने विभागों में विकास के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की, तो उन पर आप किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? सब अपने अपने विभाग में काम अच्छा चाहते हैं, जनता के हित में काम चाहते हैं और इसी की एक मन में विश्वास रहता है कि भाई हमारा बजट अगर ज़्यादा मिलेगा तो हम अच्छा और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो सर, जो बजट जब पेश होगा तो सारे वर्ग, अगर कहें, तमाम लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे कि, क्योंकि हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा इस बजट में कि नहीं? गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और सभी वर्गों का निश्चित रूप से इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। जी, तो बिल्कुल इस बार का जो बजट पेश किया जाएगा उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या फिर आम आदमी हो, सबको इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। और इस बार के बजट की खासियत ये है कि इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस होगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल का उनका दौरा चल रहा है। बर्धमान में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बर्धमान में परिवर्तन रथ यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया है। नारियल फोड़कर इस यात्रा की शुरुआत की गई है। नरोत्तम जी स्वागतम, नरोत्तम जी स्वागतम, नरोत्तम जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, नरोत्तम जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। जगह छोड़िए, आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं। और आज से अमरकंटक में 2 दिवसीय नर्मदा जन्मोत्सव का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं सीएम आयोजन की महाआरती में शामिल होंगे। नर्मदा जन्मोत्सव पर एक विशेष शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें मौजूद हैं। संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद हैं। निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम समिति सदस्य, निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर यहां मंथन हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक इस वक्त चल रही है। निकाय चुनाव को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। निकाय चुनाव संचालन समिति, इसके संयोजक हैं उमाशंकर गुप्ता और उनके अलावा जो तमाम समिति सदस्य हैं वो मौजूद हैं। निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर ये पूरा मंथन इस वक्त यहां पर चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में ये अहम बैठक चल रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव, भले ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ पर बैठकों के सिलसिले लगातार जारी हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक चल रही है। बैतूल के कांग्रेस विधायक और उद्योगपति निलय डागा के निवास, ऑयल मिल और वेयर हाउस पर आज सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी है। विधायक के नवनिर्मित बहुमंजिला घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। कोसमी औद्योगिक इलाके में संचालित बैतूल ऑयल मिल पर भी इनकम टैक्स की टीम है। इसके अलावा भड़ूस गांव स्थित डागा ग्रुप के एक वेयर हाउस पर भी इनकम टैक्स की टीम की पड़ताल लगातार जारी है। अब तक इस रेड को लेकर कोई डिटेल उजागर नहीं हुई, लेकिन इस रेड के बाद, इस छापे के बाद शहर के व्यावसायिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है। और सीधी बस हादसे की बात करेंगे। इसकी एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। भुईमाड़ इलाके में एक ही घर से 2 अर्थियां निकली हैं। पति पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। ये दोनों साथ में, इन दोनों ने जो साथ में कभी जीने मरने की कस्में खाई थीं, ऐसा लगा कि क्या उस कसम का ही असर है।
पति अजय अपनी पत्नी को आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन यह हादसा हो गया। पूरा गांव इस हादसे के बाद से शोक में डूबा हुआ है। एक ही चिता पर पति पत्नी का अंतिम संस्कार। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का असर अब बाजार पर दिखने लगा है। तेल की कीमत बढ़ने से बाजार में वस्तुएं महंगी हो गई हैं। देश के कुछ शहरों में साधारण पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार निकल गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब अपने रिकॉर्ड स्तर को छू रही हैं। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत देखी जाए तो भारत में लोगों को कच्चे तेल की कीमत से 4 गुना दाम पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क काफी लगा रही है। और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने लिखा कि देश में रिकॉर्ड महंगा पेट्रोल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा में 100 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल में सादा पेट्रोल शतक के पार है। लगातार 9वें दिन दाम बढ़े हैं। महंगाई चरम पर है और भाजपा सरकार में हर चीज में अव्वल प्रदेश। पता नहीं सरकार कब जागेगी, कब करों में कमी कर जनता को राहत दी जाएगी। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर 20 फरवरी को प्रदेश बंद को सफल बनाइए और इस मूल्य वृद्धि का विरोध करिए। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 20 फरवरी को शाम 7:30 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मिलिए 6 साल के ऋषि से जिनका IQ 180 है। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट 180 है। Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. जबकि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का IQ 160 था। मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी IQ 160 ही था। ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तानी है, जिसे IQ के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेंसा क्लब में शामिल किया गया। How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see. Can I see how? जो कच्ची उम्र में सबके कान काटता है, सबसे छोटी उम्र का मोबाइल ऐप बनाने वाला विलक्षण बालक है। Who's smarter, you or your mama? I don't. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. That is Maska. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगलुरु के ऋषि शिव प्रसन्ना के साथ। I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. गुरुदेव ऋषि शिव प्रसन्ना, जय हो, जय हो। वो 6 बरस का चाचा चौधरी है जिसने 2 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया। 5 साल का होते होते हैरी पॉटर की पूरी सीरीज खत्म कर दी। You like Harry Potter? Yes. How many books are there? 7. 7? Yes. How long did you take to read all the books? First time I read 3 months. Second time I read 3 days. 3 days? Yes. और तो और Learn Vitamins with Harry Potter नाम से किताब ही लिख दी। You actually written a book? Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. वो 4 साल 11 महीने की उम्र में ही 180 IQ के साथ मेंसा इंटरनेशनल की लिस्ट में शामिल हो चुका था। I want to become a scientist who helps needy people and helps protect Mother Earth. आ रहा है ये यंग जीनियस